हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ और अपनी पढ़ाई को आप आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने कल क्लास 10th का विद्युत चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर के कुछ आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक को हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमने कल क्या क्या किया था? तो कल हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश के बारे में हमने पढ़ा था आवेश Q बराबर N इंटू E, जहां Q क्या था? आवेश, N हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या था? तो E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और हमने ये भी कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक हमने कहा कूलाम होता है। फिर हमने बात की थी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। कैसे धन आवेश हुआ था और कैसे ऋण आवेश? आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे थे तो हमने कहा धन आवेश होगा, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे थे तो हमने कहा ऋण आवेश होगा। उसके बाद हमने बात की थी कि जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, और उनपे चार्ज भी सेम होता है बट ऑपोजिट साइन के साथ। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, वही चार्ज प्रोटॉन पर पॉजिटिव यानी कि प्लस में होता है, और दोनों पर चार्ज सेम होते हैं, यानी कि 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का चार्ज। यही इलेक्ट्रॉन पर माइनस में और प्रोटॉन पर प्लस में। उसके बाद हमने बात की थी विद्युत धारा की। हमने एक चीज और बताया था कि जब आवेश समान आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है, वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब अपोजिट साइन के होते हैं आवेश, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षण होता है उनके बीच। तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, यहां तक हमने कल देखा था। और एक और चीज हमने देखी थी जो कि था विद्युत धारा। हमने कहा विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो हमने कहा था आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि किसी चालक में कितने टाइम में कितना आवेश फ्लो हो रहा है, उसी को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। हमने कहा इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, I इज इक्वल Q अपॉन T, आवेश बटे समय। तो हमने सूत्र निकाला था I बराबर Q बटे T से। हमने मात्रक भी निकाला था। विद्युत धारा का मात्रक हमने कहा आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो कूलाम बटे सेकंड, या इसी को हमने एक और नाम दिया था एम्पियर, क्योंकि हमने कहा कि जो एम्पियर थे ये आंद्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने विद्युत धारा के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या, सबने यही कहा, जैसे आप न्यूटन देखते हैं, आगे वोल्ट देखेंगे, आप एम्पियर देखें, इन लोगों ने अपने ही नाम पर मात्रक दे दिए ताकि दुनिया इन्हें याद रखे कम से कम। तो हमने कल एम्पियर तक देखा था, और हमने ये भी कहा था कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। और कल मैंने कहा था कि आगे हम 1 एम्पियर की परिभाषा, कई बार परीक्षाओं में 1 एम्पियर की परिभाषा 1 वोल्ट की कई बार क्या अधिकतर पूछे जाते हैं, आप देखेंगे। तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहती हूं कि ये टॉपिक, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। आपको ये अच्छे मार्क्स और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजीली आपको अच्छे नंबर देके जाने वाला चैप्टर है। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इन टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं, ताकि ये टॉपिक हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। तो हमें 1 एम्पियर की परिभाषा, सबसे पहले तो एम्पियर के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं। आप नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा, कहीं भी आप डालिएगा, नोट डाल के लिखिएगा कि 1 मिली एम्पियर, अगर एम्पियर ना मिलके मिल जाए हमें 1 मिली एम्पियर, तो आप लिखिएगा 1 मिली एम्पियर इज इक्वल 10 की घात -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घाते -3 एम्पियर। और वहीं एक और लिखिएगा 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की घात -6 एम्पियर, 10 की घात -6, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो मिली एम्पियर 10 की घात -3, माइक्रो एम्पियर 10 की घात -6 एम्पियर। यहां तक आप लिख लीजिए। फिर हम अब किसको आज देखेंगे? हम 1 एम्पियर की परिभाषा, विद्युत विभव, 1 वोल्ट की परिभाषा और विद्युत विभवांतर। तो लगातार बने रहिए, लगातार मेहनत करिए, लगातार पढ़ाई करिए, और
एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करते रहिए। तो देखते हैं हम 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है। 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए ये आपका हो गया होगा, मैं इसको इरेज करती हूँ। 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए हम कल वाला एक फॉर्मूला लिखते हैं। कल हमने लिखा था, यहाँ पे देखिएगा, हमने लिखा था विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा को I से दिखाया था, विद्युत धारा I इज इक्वल Q अपॉन T, Q अपॉन T। जहां हमने कहा था Q क्या है, आवेश है, यहां लिखिएगा Q इज इक्वल आवेश, वेयर Q इज आवेश एंड T इज समय। ठीक, इतने से हमारा काम चल जाएगा। इसी से हमको, और इसी का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक हमने कहा था कि एम्पियर होता है। अब हमको लिखना है 1 एम्पियर की परिभाषा। देखिए, आप एक कंडीशन रखिए, ऐसा मान लेते हैं, एक कंडीशन हम लागू करते हैं कि ये जो Q आवेश हमने लिखा है उसको 1 कूलाम मान लेते हैं। आप लिखेंगे यदि या माना Q इज इक्वल 1 कूलाम, Q को हमने कितना मान दिया, 1 कूलाम, एंड समय कितना समय दिया, समय t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो I बराबर हम लिखेंगे Q बाई टी से, Q बाई टी से, इधर देखिएगा आपको मिलेगा I इज इक्वल 1/1 कूलाम बटे सेकेंड। ये 1 से 1 कट जाएगा, आपको मिलेगा 1 कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी को आप कहते थे 1 एम्पियर। क्या मिला आपको, 1 एम्पियर। कब मिला, जब हमने आवेश को 1 कूलाम रखा और समय को 1 सेकेंड। इसी फॉर्मूले में देखिए, आवेश हमने मान लिया 1 कूलाम हो और समय मान लिया 1 सेकेंड, तो हमें क्या मिल गया, विद्युत धारा 1 एम्पियर। अतः आप लिख सकती हैं, आप लिखेंगे अतः यदि किसी परिपथ में, यदि किसी चालक में या किसी परिपथ में, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो परिपथ में बहने वाली धारा, तो परिपथ में बहने वाली, तो परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। हमने क्या कहा, फिर से सुनिएगा, हमने अपने से कुछ नहीं कहा, हमने कहा एक कंडीशन रखते हैं कि आवेश को 1 कर देते हैं। हाँ, एक चीज और, आपको ये क्लास अगर समझ में थोड़ी सी भी नहीं आ रही तो प्लीज आप पहले पिछला वीडियो देखें, यानी कि आप पहले समझिए कि हम विद्युत धारा को कैसे निकाले थे, तब इसको आप समझिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने कहा कि यदि विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी है, तो हमने कहा यदि Q, ये जो आवेश, इसको Q को हमने 1 कूलाम मान ले और समय को 1 सेकंड कर दे, तो हम यहाँ पे सॉल्व के 1/1 हल करके हमको आया 1 कूलाम बटे सेकंड, और कल हमने कहा था इसी को नाम दिया गया था एम्पियर का। तो हमने कहा अतः किसी चालक में 1 कूलाम सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। या आप ये भी कह सकते हैं, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यहां तक कंफर्म हुआ। ये है परिभाषा आपकी 1 एम्पियर की। किसकी है, 1 एम्पियर की। लिख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना तो सब लिखते हैं, आप अगर इस तरह निकाल के दिखा देंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। हो गया तक। अब आगे बढ़ते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर और फिर आगे के टॉपिक को देखते। देखिए क्वेश्चन है एक, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी, हम हर टॉपिक के बाद उसका एक एक उदाहरण के तौर पे लिखते चलेंगे। यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, में प्रवाहित
प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश 4 कूलाम है तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। गिवन है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, आप लिखेंगे प्रवाहित धारा को कैसे दिखाते हैं आप, आई से। आई इज इक्वल कितना दिया है 2 एम्पीयर, आपने लिख लिया। पहले हम सारे सामान को इकट्ठा कर लेते हैं अपनी सब्जी बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। तो नमक तेल चावल सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम। तथा चालक पर उपस्थित आवेश, आप लिखेंगे चालक पर उपस्थित आवेश Q बराबर कितना है 4 कूलाम। कितना दिया गया है 4 कूलाम। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। आप लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्या? आवेश के प्रवाह का समय, यानी कि समय निकालना है आपको। आपको पता है आपने कल से कहा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, यानी आवेश प्रवाह बटे समय बराबर विद्युत धारा। तो यहां आपको धारा दिया है, आवेश दिया है, समय निकालना है। आप लिखेंगे I बराबर Q/T से, इस फॉर्मूले का, क्योंकि हमको Q भी पता है I भी पता है, केवल T का मान निकालना। अब याद रखिएगा आप स्मॉल I कैपिटल I कोई भी लिख सकते हैं। अगर हमने वहां स्मॉल लिखा तो यहां भी स्मॉल लिख देते हैं। I का मान है 2 एम्पीयर, Q का मान है 4 और T का मान क्या करना है, निकालना है। तो T को इधर पक्षांतर करेंगे, 2 को इधर, आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर क्या पक्षांतर कर रहे हैं, T इज इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन, ये 2 इधर है मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, यहां जाएगा तो डिवाइड में, इज इक्वल टू 2 × 4। तो आपको मिल जाएगा 2, टाइम है तो सेकंड, T बराबर 2 सेकंड। आपको क्या मिल गया, T बराबर 2 सेकंड। और यही क्या है आपका आंसर। सिंपल था, मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें बस आपको फॉर्मूला पता हो, वैल्यू पुट कीजिए, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। सबका मान दिया था, आपने सीधे रखा और सीधे T बराबर 2 सेकंड का समय आ गया। तो यहां तक आपका टॉपिक क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक यानी कि विद्युत विभव की तरफ। तो चलिए विद्युत विभव सीखते हैं। क्या है विद्युत विभव? देखिए अब हम देखने जा रहे हैं अपना हमारा अगला टॉपिक है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव क्या कहता है, देखिएगा विद्युत विभव के लिए हमें 2 चीज की जरूरत होती है, समझिएगा ध्यान से। आपने कभी टंकी, यानी कि जो पानी की टंकी होती है जिसको आप नल बोलते हैं या बहुत जगह पे मशीन बोलते हैं, जिससे हम पानी भरते हैं जमीन के, जिससे हैंड पाइप जिससे चला के हम पानी भरते हैं, आपने कभी उससे पानी भरा है? अगर आपने भरा तो आपको विद्युत विभव समझने में थोड़ी सी विभव और विभव अंतर को आप समझ पाएंगे। यानी कि मान लीजिए हमें 1 बाल्टी पानी भरना है। क्या भरना है? 1 बाल्टी पानी। हमने अपना क्या बोलते हैं उसको, हैंड पंप चलाना स्टार्ट किया और उस हैंडपंप से हमने 1 बाल्टी पानी भरा। उस 1 बाल्टी पानी भरने में हमने कितना कार्य किया, जो कार्य किया उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। आप ऐसे समझिए, वैद्युत विभव कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर
वैद्युत क्षेत्र के भीतर। एक वैद्युत क्षेत्र, कल हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे कि जिसमें विद्युत के गुणों को अनुभव किया जा सके उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए ऐसा समझिएगा, ये कोई एरिया है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है, यानी यहाँ पूरा इधर उधर वैद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन आवेश को या किसी आवेश को, एकांक आवेश को, यानी कि अनंत से, कोई जगह है अनंत, वहां से यहां तक किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, जो किया गया कार्य होता है, उसी को क्या कहते हैं? उस बिंदु का विद्युत विभव। फिर सुनिएगा, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। किसी आवेश को हम वहां से यहां तक ले आए, यहां तक लाने में हमने जो कार्य किया, जो मेहनत की, मान लीजिए बिंदु ए पे लाए, कुछ और उठाए, एक और ले आए बिंदु बी पे, तो इसको कहेंगे वी ए, इसको कहेंगे वी बी। ये विभव है बिंदु ए का, ये विभव है बिंदु बी का। अभी हमको एक ही की जरूरत है तो हम एक से ही काम चलाते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा हम क्या लिखते हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर समझिएगा, हमने अनंत से किसी एक चीज को उठाया। ऑब्वियस है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये कोई चीज अनंत से नहीं ले आते हैं, क्योंकि संसार का वो कोई भी कोना जहां व्यक्ति या मनुष्य या कोई मशीन कुछ पहुंच सकती है, उसे हम अनंत नहीं कहते। तो ऑब्वियस है कि अगर अनंत से कोई चीज कैसे लाएंगे, इसका मतलब वहां पहुंच गए, और जहां पहुंच गए वो अनंत हुआ ही नहीं। तो हम यहां से उस चीज को फेंकते हैं और वो नहीं लौट के आती, तो हम मान लेते हैं कि वो कहां चली गई? अनंत में। अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि, ऐसा कहते हैं कि अनंत से किसी चीज को उठा के यहां तक लाने में जो कार्य, यहां से यहां तक जो मेहनत, जो कार्य आपने की है, उसी को, उस बिंदु का क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। ठीक, अब देखते हैं इसके लिए सूत्र कैसे लगाते हैं। हम मान लेते हैं ऐसे, माना या यदि Q कूलाम आवेश को, कितना आवेश मान लेते हैं? Q कूलाम, जिसको एकांक कह रहे हैं उसको हमने नाम दिया Q कूलाम। यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से, यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से, अब ये जो यहां से यहां तक आवेश लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आते हैं, और कितना कार्य करना पड़ रहा है? W कार्य। ऐसा हम लिखने जा रहे हैं। माना Q कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। लाने में W कार्य किया गया है, या किया गया कार्य W है। लाने में किया गया कार्य W जूल हो। कितना? कार्य को जूल में लिखते हैं, तो W जूल हो तो उस बिंदु का वैद्युत विभव, तो उस बिंदु का विद्युत विभव, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते। ठीक, विद्युत विभव यहां लिखते हैं हम आगे,
विद्युत विभव V बराबर हम क्या कह रहे हैं तब से, किया गया कार्य बटे आवेश, कितना आवेश लाने में कितना कार्य हो रहा है, तो आपने लिखा विद्युत विभव V बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे क्या, आवेश, किसको लेके आ रहे इतनी मेहनत करके, बटे आवेश। तो किया गया कार्य हमने कितना कहा, W जूल, और आवेश हमने कितना क्या कहा, तो आवेश हमारा Q कूलाम, क्या हो गया, Q कूलाम, अभी जूल और कूलाम में लिखते हैं। कार्य हमने W किया और आवेश हमने कहा Q, अतः V बराबर बन गया हमारा W अपॉन Q। ये रही हमारी विभव की सूत्र। विभव V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। क्या है W, किया गया कार्य, Q क्या है, जो आवेश लेके आने में मेहनत कर रहे हैं। आवेश बड़ा होगा तो मेहनत ज्यादा करेंगे यानी कार्य ज्यादा करेंगे, आवेश छोटा होगा तो कार्य कम करेंगे, कार्य कम होगा तो विभव भी कम होगा, कार्य ज्यादा होगा तो विभव भी ज्यादा होगा। तो हमने कहा कि एकांक आवेश को, पहले हमने परिभाषा में कहा एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो मेहनत या जो कार्य किया गया उसी को हमने उस बिंदु का क्या कह दिया, वैद्युत विभव। सूत्र कैसे करें, तो हमने कहा जो एकांक है उसको हम क्यों कहते हैं, कि माना क्यू कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में W जूल कार्य करना पड़ा, तो वैद्युत विभव V बराबर कार्य बटे आवेश W बटे Q से V बराबर W बटे Q। अब देखते हैं वैद्युत विभव का मात्रक, क्या देखते हैं, वैद्युत विभव का मात्रक। इसको मैं यहां लिख देती हूँ, थोड़ी सी मुझे स्पेस मिल जाएगी, यहां हम आगे बढ़ा के लिख देते हैं V इज इक्वल W अपॉन Q। इसी सूत्र के लिए इतनी मेहनत की हमने। अब हम लिखते हैं यहां पे वैद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक, ठीक। विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, फिर आप कहेंगे विद्युत विभव का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटे, क्योंकि इसी के बराबर हम कहते हैं, हम बार बार निकालना सीखते हैं, कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, ठीक। कार्य का मात्रक क्या है, तो आपको पता है कि कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अतः विभव का मात्रक आपको मिलेगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसी को कहा जाता है या वोल्ट। एक और नाम दिया गया क्या, वोल्ट। ये भी एक साइंटिस्ट थे इटली के, ये उनके नाम के ऊपर पड़ा है वोल्ट, ठीक। तो विभव का क्या मात्रक होता है, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, या सीधे एक शब्द में लिखते हैं वोल्ट। आप लिखेंगे अतः विभव का मात्रक, विद्युत विभव लिख लीजिए ज्यादा कंफर्म रहेगा आपको। अतः विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, या वोल्ट होता है। यहां तक आपको समझ में आई बात। अतः विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अभी भी मैंने आपसे कहा था कि जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, एम्पियर की परिभाषा लिखी है आपने अभी, अब आगे आपको वैसे ही सेम एक वोल्ट की परिभाषा, ये दोनों परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण होती हैं, एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती हैं। तो अब हम देखते हैं एक वोल्ट की परिभाषा, आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक वोल्ट की परिभाषा पर। चलिए लिखते हैं एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा। एक वोल्ट की परिभाषा कैसे लिखते हैं देखिएगा। अब तक हम कह रहे थे कि हम क्यू कूलाम के आवेश को लेके आते हैं, हमने क्या कहा, क्यू कूलाम के आवेश को, यहां से यहां तक किसको ले आ रहे थे, क्यू कूलाम आवेश को, और कितना काम कर रहे थे, W कार्य कर रहे थे, W जूल काम कर रहे थे, मान लेते थे किसी बिंदु 1 तक, यही हम कह रहे थे। अब हम कहते हैं कि ये क्यू कूलाम का आवेश न ला करके हम एक कूलाम का, यानी क्यू का मान कितना रख देते हैं हम, 1 कूलाम। तो हम लिखते हैं यदि Q बराबर 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम हो तथा W बराबर 1 जूल, तथा W बराबर 1 जूल हो तो V बराबर W बाई Q से, तो V बराबर W बाई Q से V भी हो जाएगा 1/1 जूल बटे
कूलाम, 1 जूल बटे 1 कूलाम, और ये हो जाएगा बराबर करके 1 जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम कहते हैं 1 वोल्ट। हमने क्या कहा, इसी को जूल बटे कूलाम को ही हम वोल्ट कह रहे थे बराबर, या 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या मिली, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। आप लिखेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा में, अतः यदि 1 कूलाम आवेश को एकांक आवेश भी लिख सकते हैं, 1 कूलाम आवेश भी लिख सकते हैं। अतः यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, में किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल हो, तो उस बिंदु का, तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। क्या 1 वोल्ट की परिभाषा मिली? हमने कहा एक कंडीशन लागू करते हैं कि जो Q कूलाम था उसका मान 1 रखते हैं और लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं कि 1 जूल का हो। तो जब 1 और 1 रखा तो हमें 1 जूल प्रति कूलाम मिला, जिसे हमने कहा वोल्ट। तो अतः मिल गया कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया गया हो तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। यहां तक कंफर्म है? इसको लिख लीजिए, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो, कार्य 64 जूल है तो, 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव, उस बिंदु पर कार्यरत, उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव, विद्युत विभव का मान क्या होगा? विद्युत विभव का मान क्या होगा? चलिए विद्युत विभव का मान निकालते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया है देखते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसको लेके आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन, Q बराबर देखिए क्या होता है, Q बराबर हम जानते होता है N इंटू E, या ऐसे देखिए पहले N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किससे दिखाते हैं? N से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर कितना दिया है? एक इलेक्ट्रॉन, एक ठीक। तो हम यहां से निकाल लेते हैं Q आवेश बराबर, आवेश होता
n इंटू ई। n का मान 1 दिया है, q बराबर 1 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आप चाहे तो यहाँ लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम हम जानते हैं। अतः q बराबर हमको मिल गया 1 से गुणा करके 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, फिर आगे दिया है किया गया कार्य, ये भी दिया है किया गया कार्य। किया गया कार्य, कार्य को हम W से दिखाते हैं, W बराबर 64 जूल। ठीक, क्या पूछ रहा है? उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव। आप लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या? विद्युत विभव V बराबर विद्युत विभव, विद्युत विभव V का मान हमें ज्ञात करना है। फिर आप लिखेंगे V बराबर W अपॉन Q से, क्योंकि आपको इस सूत्र में दिखा कि हमें Q का मान पता है, W का पता है, V पूछा और हम सूत्र जानते हैं V बराबर W अपॉन Q। विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, तो आप V बराबर W का मान रखेंगे 64 बटे Q का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, -19, ये 64 जूल है और ये है आपका कूलाम। सी से दिखा देते हैं। फिर आगे आप अगर इसी को सॉल्व कर ले इधर लाके, तो ये देखिए 1.6 है, आप दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों 10 से गुणा करेंगे। 64 गुणे 10 बटे 1.6 गुणे 10। ये जो 10 की घात -19 से इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर हो जाएगा 10 की घात प्लस में 19। अब ये आपका बन जाएगा 640 बटे 16। कितना हो गया आपका? 640 बटे 16 गुणे 10 की घात आपके पास हो गया 19। अगर आप इसको काटेंगे तो 16 चौक के 64 और ये 0 40, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 40 गुणे 10 की घात 19, या इसी को आप लिख देंगे 4 गुणे 10 की घात 20। क्या निकालना था? V वोल्ट, या इसी को आप लिखेंगे जूल प्रति कूलाम। पहले लिखिए जूल बटे कूलाम या वोल्ट। 4 गुणे 10 की घात 20 जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आपको यहां तक आप अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। आगे की वीडियो में हम विद्युत विभवांतर, विद्युत परिपथ, किसको अमीटर किसको वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज क्लास को शेयर करिए। थैंक यू।